जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। भाइयों, आज का चर्चा है जो राम भगवान प्रभु श्री राम रावण को मारने आया था या मुक्ति देने आया था। प्रश्न यही है। आज के चर्चा भी इसी पर करेंगे, जो राम भगवान रावण को मारने आए थे या मुक्ति देने आए थे। लोग तो कहते हैं रावण घमंडी था, इसीलिए रावण को मारने आया था। रावण पापी था, इसीलिए भगवान राम रावण को मारने के लिए आए थे। लेकिन रावण पापी था या दुर्योधन पापी था? रावण बड़ा पापी था या दुर्योधन बड़ा पापी था? कौन था? इस प्रसंग को सुन करके कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि रावण एक नियम पूर्वक अपना क्या कहता था, जो नियम का जो था वो पालन किया था। लेकिन दुर्योधन नियम को नहीं, दुशासन से एक औरत को बाल घसीट करके भरी सभा में लाया था और नग्न कर रहा था। रावण ऐसा घृणित काम नहीं किया, तो रावण हमारी समझ से उतनी ज़्यादा पापी नहीं थे। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी सुनने वाले का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत पहुँच सके। भाइयों, ध्यान से आज इस प्रसंग को अंत तक जरूर सुनिएगा, बीच में स्क्रिप मत कीजिएगा, क्योंकि स्क्रिप कर देने के बाद आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती है और आधा अधूरा ज्ञान से आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो रावण को भगवान राम मारने आए थे या मुक्ति देने आए थे? हमारे समझ से भगवान राम रावण को मुक्ति देने आए थे, मारने नहीं आए थे। यदि मारने आते तो रावण को कब का न मार दिए होते। कारण जब समुद्र रास्ता नहीं दिया तो बाण उठा करके समुद्र सुखाने की जिसमें क्षमता थी, वह तो यहीं से रावण को बाण मारते। क्या जाने लंका जाने की जरूरत क्या थी? यहाँ से बाण उठा करके मारते तो रावण का पूरा लंका भस्म हो जाता। लेकिन उसे मुक्ति देने आए थे। कारण यह था, जो रावण जो आए थे तो जय विजय पर जाएंगे तो बहुत लंबा चर्चा हो जाएगा। द्वारपाल थे, श्रापित था। एक बात बताइए मुझे, रावण इतनी हिम्मत वाले आदमी थे जो कुंभकर्ण जैसे भाई, मेघनाद जैसे, क्या कहते हैं आपको, इंद्रजीत, जिसका नाम इंद्रजीत था, मेघनाद जैसे बेटे को त्याग करके और मरवा करके, कुंभकर्ण को मरवा करके, अहिरावण पाताल लोक से बुला करके मरवा करके, सबको मरवा करके फिर भी खुद गया युद्ध करने भगवान राम से, मरने गए थे भगवान राम के हाथों। ऐसा आदमी है हिम्मत वाले आज के युग में, जो उनके एक भाई या बेटे को मार दे तो वो आदमी जाएंगे युद्ध करने, जो फिर हमको मार देगा। मौत के डर से वो आदमी युद्ध करने नहीं जाएंगे। लेकिन रावण ही ऐसे हिम्मत वाले आदमी थे, क्योंकि उसको मुक्ति पाना था और भगवान राम भी आए थे उसे मुक्त करने के लिए, उस श्राप से मुक्त करने के लिए जिससे रावण श्रापित था। तो रावण श्रापित था, उस श्राप से मुक्त करने के लिए भगवान राम विष्णु का अवतार लिए थे, रावण को मुक्ति देने आए थे। और रावण ही श्रापित नहीं थे, रावण के जितने सखा संबंधी थे सब उनके साथ श्रापित थे। इसीलिए रावण सभी को बुला करके, अहिरावण को बुला करके, कुंभकर्ण को जगा करके, मेघनाद को, अपने क्या कहता है जो बेटे, प्रिय बेटे को, मैंने क्या कहता है, युद्ध में मरवा दिए। मेघनाद जब वापस गया तो बोला तुम कायर हो गए हो इंद्रजीत। तब जाकर के मेघनाद युद्ध किए और मारे गए। तो उनको भी मुक्त करना था। रावण इस चीज को जान रहा था, जो भगवान राम जो आए हैं वो मुझे मुक्ति देने आए थे, और इस बात को रावण ही जानते थे और राम ही जानते थे। क्योंकि प्रभु श्री राम कभी उनको न किसी को नहीं बताए और न ही रावण किसी को बताए। यदि बता देते
तो रामायण इतनी रोचक नहीं होती। रामायण रामचरितमानस इतनी रोचक नहीं होती। रावण को लाख समझाते रहे लोग, लेकिन वो समझते नहीं थे, घमंडी थे। पर किस बात की घमंड थी? उसे मुक्ति की घमंड थी। जो प्रभु श्री राम आए हैं, उनके हाथों से मरेंगे तो हम भवसागर तर जाएंगे, इस बात की उसको घमंड थी। उसे अपने मुक्ति की घमंड थी। नहीं तो कब का न रावण जो है सिलेंडर कर दिए रहते राम भगवान के पास। तो रावण को भगवान मुक्ति देने आए थे श्री राम। यदि मुक्ति नहीं देने आते तो जब रावण मरणासन पे पड़े हुए थे तो प्रभु श्री राम उस समय में लक्ष्मण को रावण के पास भेजे, जो जाओ लक्ष्मण, रावण से ज्ञान नीति सीख लो, ज्ञान ले लो। तो लक्ष्मण महाराज जब गए तो सर के पास खड़े हो गए। रावण कुछ नहीं बोले उनको। तब फिर वापस आए, कहाँ? राम भगवान के पास। राम भगवान से पूछे, जो कुछ बोल ही नहीं रहे। बोले तुम खड़े कहाँ थे? तो बोले सर के पास। बोले लक्ष्मण, किसी से यदि ज्ञान लिया जाता है तो सर के पास खड़ा होकर के नहीं, उनके पैर के पास खड़ा होकर के ज्ञान लिया जाता है। तब लक्ष्मण जी गए तो उनके पैर के निकट खड़ा हुए, रावण के पैर के निकट, और तब रावण उनको ज्ञान नीति सिखाए। तो रावण वहाँ क्या बोले? जो धन्य है तुम्हारे राम, जो मुझे मुक्ति देने आए हैं और मुक्त करने आए हैं, क्योंकि मरणासन के समय तुम्हारे जैसे भाई को भेजकर मुझे वेद नीति का स्मरण दिलाने तुम्हारे भाई श्री राम तुमको मेरे पास भेजे लक्ष्मण, तो इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है। रावण प्रभु श्री राम का उस समय में भी प्रशंसा किए, जो राम मुझे मरणासन के समय वेदों का ज्ञान देने के लिए बोले। मरणासन के समय ज्ञान वाली बात करना, तो ये क्या हुआ? मुक्ति देना ही हुआ ना। जो जाओ रावण से ज्ञान नीति सीख लो। तो लक्ष्मण जी को भेजने के बाद मौत के समय में आप देखिएगा, अपने समाज में भी लोग जब मरने लगते हैं तो या तो लोग क्या करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं तो या रामचरितमानस पाठ सुनाना शुरू कर देते हैं बीमार लोगों को, जिनकी आयु पूरी होती है, और नहीं तो उनके कान के पास राम राम कहते हैं, बोलिए राम राम। क्यों? राम राम से यदि वो राम राम जपेंगे तो उनको कष्ट तो हरण हो जाएगा, प्राण छूटने वाले होंगे तो छूट जाएंगे, और नहीं छूटने वाले होंगे तो कष्ट कम हो जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं राम राम। आप देखिएगा अपने समाज में क्या होता है, यदि कोई बीमार होते हैं तो उसको रामचरितमानस पाठ पढ़ के सुनाया जाता है, और सुनाने से बहुत बड़ी फल की प्राप्ति होती है, ताकि उनके कान में रामचरितमानस पाठ का यदि एक एक दोहा जाएंगे तो समझ जाइए उनका भवसागर पार हो जाएंगे। इसीलिए गांव घर में यदि बीमार होते हैं, अब तो लोग बहुत धीरे धीरे इस चीज़ को छोड़ने लगे हैं, क्योंकि जो दादा किए, जो बाप किए, वो बेटा नहीं कर रहा है। आजकल वही कर रहा है जो बाप नहीं किए, जो दादा नहीं किए, वो कर्म आज के युग के आदमी कर रहे हैं। उनके बाप मदिरापान नहीं कर रहे थे, उनके पिताजी दादाजी मदिरापान नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम में मदिरापान की इतनी चलन नहीं थी। आज के देखिएगा तो उनके दादा पिताजी जो करके गए, उनके बेटा वो कर्म नहीं कर रहे हैं। आजकल करते हैं दिन को राम राम, शाम को 450 ग्राम, बस अंदर गया हो गया। तो भाइयों, कहने का मतलब है, इस सब चीज़ को मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, कारण हमारी दूसरी सोच है और हमारी सोच जिस पर है उस पर चर्चा करता हूँ। तो कहने का मतलब है, भगवान राम रावण को मुक्ति देने आए थे, मारने नहीं आए थे। मार करके उनको मुक्त किए, उनके खानदान को मुक्त किए। तो भाइयों, प्रसंग यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट
जय श्री राम लिख करके जरूर कीजिएगा। और क्या कहता है भगवान प्रभु श्री राम आप लोगों का मंगल करे, आपका दिन चर्चा अच्छी हो, सुखमय हो, और श्री हनुमान आपका कष्ट हरे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।